हम इस ऑडियो बुक में हमारे ह्यूमंस चक्र के यह रहे मानव के 8 प्रमुख चक्रों ह्यूमन 8 चक्रास का संक्षिप्त विवरण। ड्रॉप ऑफ ब्लड 1 मूलाधार चक्र रूट चक्र मूलाधारा स्थान रीढ़ की हड्डी के आधार पर तत्व पृथ्वी धरती रंग लाल शक्ति स्थिरता सुरक्षा अस्तित्व असंतुलन के लक्षण डर असुरक्षा आलस्य। ड्रॉप 2 स्वाधिष्ठान चक्र सैक्रल चक्र स्वाधिष्ठाना स्थान नाभि के नीचे जनेंद्रिय क्षेत्र में तत्व जल रंग नारंगी शक्ति रचनात्मकता आनंद भावना असंतुलन के लक्षण अपराध बोध भावनात्मक अव्यवस्था। फायर 3 मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुरा स्थान नाभि के ऊपर पेट क्षेत्र में तत्व अग्नि रंग पीला शक्ति आत्मविश्वास इच्छा शक्ति निर्णय क्षमता असंतुलन के लक्षण क्रोध नियंत्रण की चाह कमजोरी। ग्रीन हार्ट 4 अनाहत चक्र हार्ट चक्र अनाहता स्थान हृदय के बीच में तत्व वायु रंग हरा शक्ति प्रेम करुणा क्षमा असंतुलन के लक्षण द्वेष अकेलापन प्रेम की कमी। ब्लू हार्ट 5 विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र विशुद्धा स्थान गले के बीच में तत्व आकाश रंग नीला शक्ति सत्य अभिव्यक्ति संचार असंतुलन के लक्षण झूठ बोलना बोलने में डर गले की समस्या। पर्पल हार्ट 6 आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र अजना स्थान भौहों के बीच तत्व मन रंग जामुनी बटा नीला बैंगनी शक्ति अंतर्ज्ञान दृष्टि ज्ञान असंतुलन के लक्षण भ्रम निर्णय में कठिनाई नींद की समस्या। व्हाइट हार्ट 7 सहस्रार चक्र क्राउन चक्र ससरारा स्थान सिर के ऊपर तत्व चेतना कॉन्शियसनेस रंग सफेद या बैंगनी शक्ति दिव्यता से जुड़ाव आत्मज्ञान असंतुलन के लक्षण अहंकार आध्यात्मिक शून्यता। मिल्की वे 8 ब्रह्मांड बटा आत्मचक्र सोल स्टार चक्र ब्रह्मांडरा स्थान सिर से लगभग 6 इंच ऊपर तत्व दिव्य प्रकाश बटा ब्रह्मा ऊर्जा रंग सुनहरा सफेद शक्ति आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन। अर्थ यह चक्र शरीर से परे है जो साधक को ब्रह्मा चेतना से जोड़ता है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। भाग 1 भीतर का द्वार द इनर गेट संगीत धीमी तानपुरा धुन हवा की सरसराहट दूर से पहाड़ी झरने की आवाज। प्रस्तावना खोज की शुरुआत। नैरेटर धीमी आवाज में कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमारे सबसे गहरे मौन में छिपे होते हैं। ऐसा ही मौन एक युवक आरव के भीतर था। शहर की चकाचौंध काम की भागदौड़ और रिश्तों की उलझन में वो अक्सर सोचता क्या यही जीवन है या इसके भीतर कोई और दुनिया है जो मैं अब तक नहीं देख पाया। वो रोज दफ्तर जाता काम करता मुस्कुराता पर भीतर से एक शून्यता उसे खाती रहती। रात को बिस्तर पर लेटकर वो आसमान की ओर देखता कहीं तो कोई जवाब होगा। एक बुलावा हिमालय की ओर। एक रात एक अजीब सपना आया। वो खुद को किसी ऊंचे पर्वत पर देखता है जहां सफेद बर्फ की चमक उसके शरीर को ढक रही है और सामने एक वृद्ध साधु खड़ा है। आंखों में नीला प्रकाश चेहरे पर अद्भुत शांति। साधु बोले आरव तेरी खोज यहीं से शुरू होती है। अचानक वो जागा। दिल जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बुलावा मिला हो। अगली ही सुबह उसने शहर छोड़ा और निकल पड़ा हिमालय की घाटी की ओर। संगीत बांसुरी और हल्की घंटियों की आवाज। मिलन महायोगी अत्रि से सामना। 3 दिन की यात्रा के बाद वो बर्फ से ढके एक गांव पहुंचा। वहां लोगों ने बताया ऊपर पहाड़ी पर एक साधु रहते हैं। कहते हैं वे सदियों से जीवित है। आरव ने रास्ता पकड़ा।
बर्फ में पैर धंसते जा रहे थे। हवा ठंडी थी, पर भीतर एक गर्म विश्वास था। ऊपर पहुंचते ही वो साधु को देखता है, सफेद वस्त्रों में लिपटे, हाथ में कमंडल और आंखों में वही नीला प्रकाश जैसा उसने सपने में देखा था। साधु मुस्कुराए, तू आ गया, तेरे भीतर की बेचैनी अब दिशा पाएगी। आरव ने प्रणाम किया। गुरुदेव, मैं उत्तर खोजने आया हूं। मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूं और क्यों एक खालीपन महसूस करता हूं। साधु ने कहा, बेटा, जिस उत्तर को तू बाहर खोजता है वो तेरे भीतर के 7 द्वारों में छिपा है। आरव चौंका। 7 द्वार? साधु बोले, हाँ, इन्हें ही चक्र कहते हैं। ये ऊर्जा के घूमते हुए कमल है। हर चक्र तेरे जीवन की एक परत खोलता है, शरीर, मन और आत्मा के बीच का पुल। चक्रों का परिचय, जीवन की 7 सीढ़ियां। साधु ने अपनी हथेली खोली। वहां 7 छोटे दीपक जल उठे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी सफेद। ये है तेरे ऊर्जा केंद्र, जो तेरे अस्तित्व के हर हिस्से को नियंत्रित करते हैं। आरव ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, जब जन्म होता है तो ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती है, सहस्रार तक पहुंचकर तुझे ब्रह्मा से जोड़ती है। पर जब ये प्रवाह रुकता है तो मनुष्य भय, वासना, क्रोध या मोह में फंस जाता है। जीवन उलझ जाता है। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या मैं इन द्वारों को खोल सकता हूं? साधु मुस्कुराए, हर कोई खोल सकता है, पर इसके लिए भीतर झांकना सीखना होगा। तू तैयार है? आरव बोला, हाँ। ध्यान की दीक्षा, भीतर उतरने की कला, संगीत, धीमा ओम, तानपुरा की गूंज। साधु ने कहा, पहले अपने शरीर को मिट्टी की तरह स्थिर कर, गहरी सांस ले, ध्यान कर कि तू धरती से जुड़ा है। आरव ने आंखें बंद की। धीरे धीरे उसका शरीर हल्का महसूस हुआ। साधु की आवाज हवा में घुल गई, तेरे भीतर एक केंद्र है, मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ में। यह धरती तत्व का प्रतिनिधि है। जब यह असंतुलित होता है तू डरता है, बेचैन रहता है, जीवन अस्थिर लगता है। पर जब यह संतुलित होता है तू खुद को सुरक्षित और स्थिर महसूस करता है। आरव को लगा जैसे धरती की गर्मी उसके पैरों से शरीर में फैल रही हो। वो बोला, गुरुदेव, मेरे भीतर कुछ जल रहा है, पर यह जलन नहीं, ऊर्जा है। साधु मुस्कुराए, यही है तेरी पहली चिंगारी। जब तू जड़ों से जुड़ता है ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। ऊर्जा का प्रवाह, चेतना की नदी। साधु ने कहा, चक्र कोई रहस्यमय प्रतीक नहीं, ये तेरे भीतर की नाड़ी प्रणाली से जुड़े हैं। जैसे शरीर में रक्त बहता है वैसे ही चेतना, ऊर्जा, प्राण बहती है। रीढ़ की हंडी के दोनों ओर 2 धाराएं हैं, ईडा, चंद्र ऊर्जा, और पिंगला, सूर्य ऊर्जा। बीच में बहती है सुषुम्ना, जहां से यह चक्र प्रणाली चलती है। आरव ध्यान से सुनता रहा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रीढ़ में एक हल्की तरंग उठ रही हो। साधु बोले, यह प्रवाह जब रुक जाता है तो रोग, तनाव और भय जन्म लेते हैं, पर जब यह खुल जाता है तो तू अपनी सच्ची चेतना को महसूस करता है। आध्यात्मिक अनुभव, भीतर की पहली झलक। रात गहराई, आसमान में असंख्य तारे चमक रहे थे। आरव चट्टान पर बैठा था, आंखें बंद। साधु दूर ध्यान में थे। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसकी सांसें अब सिर्फ हवा नहीं है, बल्कि कोई ऊर्जा है जो भीतर घूम रही है। वो एक क्षण के लिए खुद को शरीर से परे महसूस करने लगा। आसपास सब शांत था, पर उसके भीतर एक गूंज थी, मैं हूं, मैं अस्तित्व हूं। वो डर गया, पर साधु बोले, डर मत। जब तू भीतर जाता है तो जो तू मैं समझता था वो मिटने लगता है। यही आरंभ है तेरे असली स्वरूप की यात्रा का। गुरु की शिक्षा, भीतर और बाहर का रहस्य। साधु ने एक दीपक जलाया और बोले, आरव, इस दीपक को देख।
यह छोटा है, पर इसका प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। तेरे भीतर भी ऐसा ही दीप है। उसे पहचानना, जलाए रचना, यही साधना है। चक्र तेरे भीतर के 7 दीप है। हर दीप एक परत खोलता है। पहली धरती, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, आकाश, प्रकाश और अंत में शुद्ध चेतना। आरव ने पूछा, क्या यह ज्ञान केवल योगियों के लिए है? साधु बोले, नहीं बेटा, यह हर इंसान के लिए है जो सच में जीना चाहता है, जो सिर्फ सांस नहीं लेना बल्कि अस्तित्व को महसूस करना चाहता है। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। भाग 2, मूलाधार, धरती का द्वार, दी गेट ऑफ अर्थ। आवाज, गहरा धौल, धरती की गूंज, धीमी तानपुरा ध्वनि। प्रस्तावना, साधना की पहली रात। नैरेटर, धीमे स्वर में। हिमालय की घाटी में रात उतर आई थी। बर्फ के कण हवा में तैर रहे थे और उस मौन में केवल आग की चटक और साधु की मृदुल आवाज सुनाई दे रही थी। आरव साधु के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, पर आंखों में चमक। साधु बोले, आरव, आज से तेरी साधना शुरू होती है। पहला द्वार, मूलाधार, तेरे भीतर की जड़ है। अगर जड़ मजबूत नहीं, तो कोई भी वृक्ष ऊंचा नहीं बढ़ सकता। आरव ने पूछा, गुरुदेव, यह जड़ क्या है? साधु मुस्कुराए, यह तेरी स्थिरता है, तेरी सुरक्षा की भावना। यह चक्र तेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे, गुदा के पास स्थित है। जब यह असंतुलित होता है, तो व्यक्ति भय, असुरक्षा और अस्थिरता से भरा रहता है। वह हमेशा किसी खतरे में जीता है, भले कोई खतरा न हो। मूलाधार की व्याख्या, धरती तत्व का केंद्र। साधु ने अपनी हथेली पर मिट्टी उठाई। देख बेटा, यह मिट्टी धरती तत्व है। तू इसी से जन्मा है, इसी में विलीन होगा। जब तू इस तत्व से जुड़ता है, तो जीवन में स्थिरता आती है। मूलाधार का रंग है लाल। यह रक्त जैसा, जीवन जैसा, ऊर्जा से भरा। इसका मंत्र है लन। आरव ने धीरे से मंत्र दोहराया, लन, लन, लन। उसके शरीर में हल्की कंपन उठने लगी। धीरे धीरे वह कंपन गर्माहट में बदल गई। ध्यान की स्थिति, धरती से जुड़ाव। संगीत, धीमी ढोलक, मिट्टी पर गिरती बारिश की ध्वनि। साधु ने कहा, अब आंखें बंद कर, रीढ़ की जड़ पर ध्यान दे। कल्पना कर कि वह लाल कमल है, जो धीरे धीरे घूम रहा है। आरव ने वैसा ही किया। कुछ क्षणों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे धरती सांस ले रही हो। वो चौंका, पर साधु की आवाज आई, डर मत, यह धरती की शक्ति है। महसूस कर कि तेरे पैरों से जड़ें निकल रही है, जो गहराई में धरती की कोर तक जा रही है। आरव ने महसूस किया, वो जड़ें फैलती जा रही है और धरती उसे थाम रही है। उसका शरीर हल्का, पर मन स्थिर होने लगा। वो बोला, गुरुदेव, मैं गिर नहीं रहा, बल्कि धरती मुझे पकड़ रही है। साधु बोले, यही सुरक्षा की अनुभूति है। जब तू मूलाधार से जुड़ता है, तो डर मिटने लगता है। भय से सामना, अंधकार का द्वार। संगीत, हल्की गूंज, गहरी बांस की ध्वनि। पर तभी आरव की चेतना में एक छवि उभरी। वो खुद को एक अंधेरी गुफा में देखता है। दीवारें सिहर रही है और किसी अज्ञात डर की लहर भीतर उठ रही है। साधु की आवाज भीतर गूंजी, तेरे सारे डर यहीं दबे हैं, इस चक्र के नीचे। उन्हें मिटाने का एक ही तरीका है, उन्हें देखना। आरव ने देखा, उसके सामने उसका ही बाल्यकाल खड़ा है। वो छोटा आरव, जो किसी तूफान में खो गया था, डर से कांप रहा है। वो झुककर उस बालक को गले लगाता है। उस क्षण गुफा की अंधेरी दीवारें लाल प्रकाश में बदल जाती है। संगीत, हल्की ओम की ध्वनि, धरती की गूंज। साधु बोले, जब तू अपने अतीत के डर को स्वीकार करता है, तब मूलाधार जागृत होता है। आरव के होठों पर मुस्कान आई। उसकी सांसें गहरी हो गईं। वो बोला, अब मैं सुरक्षित हूँ।
शरीर का रूपांतरण, ऊर्जा का अनुभव। साधु ने कहा, अब ऊर्जा को महसूस कर। तेरे पैरों से लेकर सिर तक एक हल्की लहर उछेगी। यह प्राण है, जीवन की गति। आरव ने महसूस किया, रीढ़ की जड़ से एक गर्म रोशनी ऊपर उठ रही है। वो धीमे धीमे उसके पेट तक पहुंची, फिर छाती तक। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है जैसे मैं धरती और आकाश के बीच पुल बन गया हूं। साधु बोले, यही सच्चा संतुलन है। जब तू ऊपर भी है और नीचे भी। आसमान तेरे भीतर है, पर जड़ें धरती में है। मूलाधार की चुनौतियां, भौतिक जगत से संबंध। साधु ने समझाया, मूलाधार चक्र सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, यह भौतिक जीवन से भी जुड़ा है। यह तेरे धन, घर, भोजन और अस्तित्व की ऊर्जा है। अगर यह कमजोर हो तो इंसान हमेशा चिंता में रहता है। क्या मेरे पास पर्याप्त है? क्या मैं सुरक्षित हूँ? पर जब यह संतुलित हो तो इंसान जरूरत से अधिक चाहता है, न भय में जीता है। आरव ने कहा, गुरुदेव, क्या इसलिए मैं हमेशा असुरक्षित महसूस करता था, जैसे कुछ भी हो जाए मैं खो दूंगा? साधु बोले, हाँ बेटा, क्योंकि तू धरती से कड़ा था। अब जब तू धरती को महसूस करता है तो तू खो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ उसी का अंश है। रात्रि का ध्यान, धरती बनना। संगीत, धीमा ढोल, शंख की गूंज, हल्की हवा। रात गहरी हो चुकी थी। साधु ने कहा, अब मौन ध्यान कर। कल्पना कर कि तू मिट्टी है, तेरे ऊपर बीज बोए जा रहे हैं और तू उन्हें पोषित कर रहा है। आरव ने वैसा ही किया। वो खुद को धरती के रूप में महसूस करने लगा। उसके भीतर से पौधे उग रहे थे। वो झरनों का घर बन गया था। हर सांस में उसे जीवन की महक महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर मिट्टी जैसा भारी और स्थिर हो गया, पर उस स्थिरता में अद्भुत शांति थी। वो बोला, गुरुदेव, अब कोई डर नहीं है। मुझे लगता है मैं धरती हूँ और धरती मुझ में है। गुरु का आशीर्वाद, स्थिरता का वरदान। साधु ने कहा, बेटा, याद रख, जब तू स्थिर होता है तो संसार हिल भी जाए, तू नहीं डगमगाता। यही मूलाधार की शक्ति है, अनिकता, सुरक्षा और विश्वास। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा। तेरी साधना का पहला द्वार खुल गया है। अब तू धरती से जुड़ चुका है। आरव के चारों ओर लाल प्रकाश फैल गया। वो गहरी सांस लेकर बोला, मैं स्थिर हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं यहाँ हूं। संगीत, धीमा ढोल फेड आउट, हवा की सरसराहट और शांत ओम ध्वनि। सीख, मोरल इंसाइट। मूलाधार वह जड़ है जहां से जीवन की यात्रा शुरू होती है। जब जड़ें धरती। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें। भाग 3, स्वाधिष्ठान, जल का द्वार, दी गेट ऑफ वाटर। संगीत, नर्म बांसुरी, झरने की मधुर ध्वनि और हल्की जल तरंगें। प्रस्तावना, धरती से जल तक की यात्रा। नैरेटर, धीमी आवाज में। सुबह की पहली किरणों ने हिमालय की बर्फ पर सुनहरी आभा फैलाई थी। आरव ध्यान की गहराई से जागा। अब उसका मन शांत था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह धरती से जुड़ा है। साधु पास ही नदी के किनारे ध्यानमग्न थे। पानी की आवाज एक मंत्र जैसी लग रही थी। बहना, छोड़ना, बहना। आरव उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, कल रात मैंने धरती को महसूस किया। अब अगला क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब धरती के बाद आता है जल तत्व, जहां तू सीखेगा बहना, छोड़ना और स्वीकारना। स्वाधिष्ठान का परिचय, जीवन का प्रवाह। संगीत, बांसुरी और हल्की जल लहरें। साधु बोले, तेरे नाभि के नीचे 4 अंगुल गहराई में एक चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र। यह नारंगी कमल की तरह घूमता है। यह तेरे आनंद, सृजन और भावनाओं का केंद्र है। जब यह खुला रहता है तो इंसान प्रेम, कला और करुणा से भरा रहता है। वो जीवन की हर लहर को सहजता से स्वीकारता है। पर जब यह रुक जाता है
तो मनुष्य खुद को रोक लेता है, भावनाएं भीतर जम जाती है और फिर वह या तो कठोर बन जाता है या अत्यधिक भावुक। आरव बोला, गुरुदेव, क्या यही कारण है कि मैं कभी बहता नहीं, हर बात दिल में रोक लेता हूं? साधु बोले, हाँ बेटा, क्योंकि तेरे भीतर का जल खिर गया है, अब उसे बहाना सीख। ध्यान की शुरुआत, जल तत्व से संवाद, संगीत, झरने की लहरें, बांसुरी की हल्की तान। साधु ने आरव से कहा, आंखें बंद कर, सांस को गहराई से ले और अपने नाभि के नीचे एक नारंगी प्रकाश की कल्पना कर। वहां एक कमल है जिसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुल रही है। आरव ने वैसा ही किया। धीरे धीरे उसने उस स्थान पर एक हल्की गर्मी महसूस की और साथ ही एक अजीब सी लहर, जैसे पानी भीतर से बह रहा हो। साधु बोले, अब कल्पना कर कि तू एक नदी है, तेरे भीतर भावनाएं, विचार और इच्छाएं बह रही है। तू उन्हें रोक नहीं रहा, बस देख रहा है कैसे हर लहर आती है और चली जाती है। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि उसका मन हल्का होने लगा है। वो बोला, मैं बहना सीख रहा हूं, रोकना नहीं। भावनाओं का शुद्धिकरण, अतीत की बर्फ पिघलती है। संगीत, हल्का वायलिन, जल लहरों की ताल। धीरे धीरे ध्यान में उसके भीतर दृश्य उभरने लगे। वो अपने पुराने जीवन को देखता है, अधूरे रिश्ते, दबे हुए आंसू और वे बातें जिन्हें उसने कभी कहा नहीं। एक एक करके वे दृश्य उसके सामने आते हैं। वो उन्हें बहते पानी में डाल देता है। हर दृश्य पानी में घुलकर विलीन हो जाता है। साधु बोले, याद रख बेटा, जल सिखाता है क्षमा, स्वीकार और प्रवाह। अगर तू किसी भावना को रोकता है तो वही तेरी कैद बन जाती है। आरव की आंखों से कुछ आंसू बह निकले, पर उस आंसू में पीड़ा नहीं थी, बल्कि मुक्ति थी। वो बोला, अब मुझे अपने भीतर हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। साधु की शिक्षा, जल का रहस्य। साधु ने कहा, जल स्थिर नहीं रह सकता, वो बहने में ही जीवित है। तेरी भावनाएं भी वैसी ही है। जब तू उन्हें रोकता है तो वे सड़ने लगती है, जब बहने देता है तो वे जीवन बन जाती है। उन्होंने नदी की ओर इशारा किया। देख इस जल को, यह कभी विरोध नहीं करता, फिर भी हर पत्थर को घिस देता है, क्योंकि इसका स्वभाव है कोमलता में शक्ति। आरव ने कहा, तो क्या मुझे भी बहना चाहिए, भले ही हालात कठिन हो? साधु बोले, हाँ बेटा, क्योंकि बहना ही जीवन है। जो रुक गया वो मर गया, जो बहा वो बदल गया। जल में ज्ञान, प्रवाह का अनुभव, संगीत, झरनों की आवाज, दूर से ओंकार की गूंज। साधु ने कहा, अब तू जल में ध्यान करेगा, नदी में उतर और ध्यान में बैठ जा। आरव ने धीरे धीरे ठंडे पानी में पैर डाले। पहले झटका लगा, फिर धीरे धीरे शरीर उस ठंड में घुल गया। वो नदी के बीच चट्टान पर बैठा, आंखें बंद। पानी उसके चारों ओर बह रहा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, पानी केवल बाहर नहीं, भीतर भी बह रहा है। उसकी हर सांस अब एक लहर बन चुकी थी। वो बोला, मैं जल हूं, मैं लचीला हूं, मैं बहना जानता हूं। साधु की आवाज हवा में गूंजी। यही स्वाधिष्ठान की जागृति है। जब तू भावनाओं को अभिव्यक्त करता है तो ऊर्जा रचनात्मक बनती है। रचनात्मकता का जन्म, सृजन का क्षण। ध्यान के दौरान आरव को अपने भीतर से आवाज आई, चित्र बनाओ। उसने ध्यान से आंखें खोली, नदी किनारे पड़ा पत्थर उठाया और मिट्टी पर आकृति बनाने लगा। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। वो जानता भी नहीं था कि क्या बना रहा है। जब उसने देखा तो वहां एक आकृति थी, कमल की, जो जल से ऊपर उठ रहा था। साधु ने देखा और बोले, यह तेरे भीतर का स्वाधिष्ठान बोल रहा है। रचनात्मकता कोई प्रयास नहीं, वो ऊर्जा का प्रवाह है। आरव मुस्कुराया, मुझे लगता है मैंने खुद को छुआ है। आनंद की अनुभूति,
शुद्ध भाव का जन्म। संगीत, बांसुरी और वीणा का मिश्रण, हवा में मंद खुशबू। रात ढल चुकी थी। आरव आग के पास बैठा था। साधु ने कहा, अब तेरी साधना का दूसरा द्वार खुल चुका है। अब तू जान गया है, आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, वो तो तेरे भीतर के प्रवाह में है। आरव ने कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है जैसे मैं किसी संगीत का हिस्सा हूं। हर भावना अब मधुर लगती है। साधु बोले, यही स्वाधिष्ठान की पूर्णता है। जब भीतर का जल शुद्ध होता है तो मन सृजन में बदल जाता है। रात्रि ध्यान, चंद्र ऊर्जा का आशीर्वाद। संगीत, चंद्र घंटिया, पानी की हल्की लहरें। साधु बोले, अब ध्यान कर चंद्रमा की ओर, क्योंकि यह चक्र चंद्र ऊर्जा से जुड़ा है, ठंडी, शांत और कोमल। आगे के अध्याय को सुनने के लिए सब्सक्राइब और कमेंट करें।